हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज है गोवा का सेकंड डे और मैंने सुबह को इंट्रो नहीं किया था। सो राइट नाउ इट्स ऑलरेडी 11:30, लेकिन अभी इंट्रो करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक्चुअली हम लोग निकल रहे होंगे गोवा के लिए। कल का दिन तो आप लोगों को पता ही है। द फर्स्ट डे इन गोवा वाज रियली हेक्टिक जब हमने ट्रैवल किया गुड़गांव से लेके गोवा तक, एंड उसके बाद फिर शाम को हम लोग निकले थे। एक कैंडलिम और कैलंगुट का थोड़ा सा हम लोग वॉकैथन हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद रात काफ़ी हो गई थी जब हम लोगों को बाइक भी मिला हायर के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने फिर गोवा की कुजिन ट्राई की, जो बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स आवर टारगेट, इट्स आवर मोटो कि ये 3-4 दिन में हम लोग टिपिकल गोवा कुजिन्स ट्राई करेंगे, जो कि बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। और सुबह को उठते जब हम उठे एक्चुअली बहुत फ्रेश हो गए थे उस टाइम पे। और अब फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कर ली, तो अब हम निकल रहे होंगे। इट्स स्कॉचिंग हीट। मुझे लगा था कि शायद हैट नहीं लेनी पड़ेगी, बट वी हैव टू टेक दैट। एंड हियर इज आवर गाय, जस्ट लुक एट हिम। Hi, so I am my back. God. And just in a funky t-shirt, I have Yeah. my shirt. And Yeah. looking very awesome. The entire जो prop है हमने पहना है पूरा गोवा का थीम को ध्यान में रखते हुए। We Yeah. had some beautiful photo session. आपको इनके Instagram ID पे आपको I दिखेगा। told him that you are looking more like in Bahamas rather than in Goa. बट एक चीज़ पता है, बहुत बुरी चीज़ है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम लोगों को ना मास्क पहनना पड़ा है, इतना सज धज के, और यहाँ घूमने आए हैं। सीरियसली एक मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बंदिश में है, बट क्या करें, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने देखा है गोवा में काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। काफ़ी लोग इवन की शॉप ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स जो भी हैं, वेटर्स, सब कोई विदाउट मास्क है। इवन कि आपके जो इतने गेस्ट आए हुए हैं, कस्टमर्स हैं, सब ने बिना मास्क के। बट हम दोनों का ये मोटो था कि नहीं, wherever we will be traveling we will be adhering to the government rules and regulations। Yes, तो हम ये we मास्क have to. हम पहन रहे हैं irrespect of कि हम कैसे लग रहे हैं देखने में, बट हम ज़रूर इसको मेंटेन करेंगे। इट इज़ टू बी, या। हाँ, और ये प्रॉपर्टी देखिए कितना आपका ऑसम प्रॉपर्टी है। मैं, पूल इतनी ज़्यादा yeah. मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्राइकिंग है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वी शुड Yeah, स्पेंड सम exactly. टाइम ओवर हियर। बट थोड़ा सा हमारा शेड्यूल थोड़ा डिले हो गया है, इसके वजह से वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब हम Yeah, exactly. बहुत जल्दी हम नॉर्थ गोवा में आपको मिलेंगे। आप देखिएगा हमारे नॉर्थ गोवा का जितने भी हम Yes. लोकेशंस हम जा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइज, एक्चुअली हम लोगों का प्लान था सेकेंड डे को शायद साउथ गोवा कवर करने का। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो साउथ गोवा में हम काफ़ी बीचेस में घूमे थे, बट इस बार थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअली जब हम कल आए और एयरपोर्ट से जब हम इस तरफ प्रोसीड कर रहे थे, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस पीक सीज़न यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। सो वी जस्ट गॉट, उसके वजह से हम काफ़ी हद तक उसकी वजह से ही एग्जॉस्टेड हो गए थे, और मतलब होटल तक पहुँचने में बहुत लेट हो गया। लाइक इट टूक अराउंड 2 hours टू रीच फ्रॉम एयरपोर्ट टू नॉर्थ गोवा। तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा भी पोस्टपोन कर दिया है। इनफैक्ट हम देखेंगे कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम साउथ गोवा की तरफ जाएंगे। 20-30 किलोमीटर्स का पूरा ट्रैवल डिस्टेंस है, और नियरली कम से कम 15 किलोमीटर्स वैसा है जो कि मतलब नॉट गुड फॉर लाइक 2 व्हीलर्स आप ड्राइव करेंगे। Exactly. उसमें तो हमारा ये था कि क्योंकि हम यहाँ पर रेसिडेंट नहीं है तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। हाँ। तो हम ये देखना चाहते हैं कि नॉर्थ गोवा में और कौन से नए जगह है। नहीं, एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस क्राउड पीपल आर ड्राइविंग रियली रैशली। आते समय कल हमने 3 एक्सीडेंट देखे हैं, Yeah. और चालान भी काफ़ी कटे हुए हैं। Yes, लोगों yes. को पता नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, स्पेशली मेट्रो से आते हैं हाँ। गोवा में घूमने के लिए, बट वो उसी टेम्पो में रहते हैं जहाँ पर वो ड्राइव कर रहे हैं। तो गोवा Yeah. एक्चुअली थोड़ा सा मतलब आइसोलेटेड है उस मामले में, जहाँ Exactly. पर थोड़ी ट्रैफिक सेंस डिफरेंट है। या सो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उसको अभी चेंज किया हुआ है प्लान को। हम देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो हम साउथ गोवा की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा मतलब हेक्टिक बनाने का कोई हमारा उतना इच्छा नहीं है। तो देखते हैं, अभी चलिए नॉर्थ गोवा घूम लेते हैं। और येस, बाय द वे, मैंने सुबह को उठ के फिर ये मैंने चारों तरफ का ये जो व्यू लिया था वो आई एम गोइंग टू शो इट टू यू राइट आफ्टर दिस। सो कीप वॉचिंग, एंड दिस होटल इज़ रियली ब्यूटीफुल। इसके बाद आई थिंक मैंने सारे जो एम्बियंस है उसका भी मैंने एक फुटेज लिया हुआ है। सो लेट्स गो। आपको अगर हमारा व्यूज एंड वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू Yes, of course. like our channel, Of course, yes. Please don't rediscover forget. Pompi।
इनके चैनल को, हमारी चैनल Yes. को आप लाइक कीजिए, डेफिनेटली शेयर Yes, भी please. कीजिए। हो सकता है कि आपके थ्रू काफ़ी लोग जो गोवा घूमना आना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो थोड़े नए एक्सपीरियंस काउंट करें Yes, हमारे of व्यू course, से, of course. हमारे आइडियाज़ जो हमने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके थ्रू। Exactly. Okay, thank you so much for being with us. श्योर, Yeah, चलिए घूमने चलते हैं। थैंक यू, बाय। Oh wow, it's really very beautiful. सच में मुझे लग रहा था कि मॉर्निंग व्यू ही अच्छा होगा। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम बैठ के सन बाथ ले सकते हैं इफ़ वी वांट, और पूल का आनंद उठा सकते हैं। खैर अभी तो फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हम अभी बाहर निकलेंगे। दिस इज़ द फुल व्यू ऑफ द पूल। वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है सच में। आई रियली लाइक इट। ये गार्डन है आसपास पूरा, इनका एक स्पाइस गार्डन भी है पास ही में, जहाँ पे कुछ लोग खड़े होके वो स्पाइस प्लांटेशन के बारे में जानकारी ले रहे थे। ओके, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आफ्टर पूल लोग शावर ले सकते हैं। एंड आई रियली लव्ड द ग्रीनरी, इट्स वेरी ऑसम। This is the entrance of the hotel, and where I am standing, it's a small lobby outside. यहाँ पे आउटडोर डाइनिंग के लिए भी एक छोटी सी जगह बना के इन्होंने रखा हुआ है। वैसे फुल आउटडोर डाइनिंग है नहीं इनका, बट इट्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ गार्डन आउटसाइड ऑन दी, इस फ्लोर में है, और नीचे भी हमें दिख रहा है यहाँ पे भी एक छोटा सा गार्डन है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। इन्होंने ये क्रिसमस ट्री भी बना के रखा हुआ है, ह्यूज वन, जो मुझे बहुत सुंदर लगा, काफ़ी फोटोजेनिक लगा, तो आई थॉट आई शुड टेक अ शॉट ऑफ इट ऑल्सो। तो अब हम निकल रहे हैं चापुड़ा फोर्ट की तरफ। गोवा की ना कुछ चीजें बहुत स्पेशल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का सी फूड, जैसे गोवा टूरिस्ट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन है, यहाँ का सी फूड भी उतना ही फेमस है। और हाँ, सेकेंडली यहाँ का कैश्यूज, यहाँ पर कैश्यू फार्मिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस काजू यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी और कम दाम में मिलता है। बाकी यहाँ की बेबिनका, फेनी, टैटूज, नाइट लाइफ, ये सब भी उतना ही फेमस है। एंड आई थिंक ये किसी का रेसिडेंस आ रहा है। यस, वाओ, इट्स अ टिपिकल गोवन हाउस। मुझे ऐसा गोवन हाउस देखने का बहुत ज्यादा मन था। पता है गोवा का बेस्ट थिंग क्या है? ये ना बाकी सब जगह से बिल्कुल अलग है। यहाँ ज्यादातर लोग आपको एंजॉयमेंट के मूड में नजर आएंगे। यहाँ घूमने आकर लोग अपनी डेली लाइफ को तो भूल ही जाते हैं। तो यहाँ आइए, बस रिलैक्स कीजिए, हैव फन, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, इन सारी चीजों को पीछे
पीछे छोड़कर बस घूमते रहिए, मजे लेते रहिए। जितने समय के लिए भी आए, बस टेक अ डीप ब्रेथ एंड लीव अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। This is the spot that you can see. It might sound funny, but यही मेरा मन था यहीं पे आने का, अगर ये सब कुछ चालू रहता तो। यही है वो सैटरडे नाइट बाज़ार। बट एनीवेज, ओके गोवा, आई विल बी कमिंग अगेन नेक्स्ट टाइम। तब उस टाइम पे यहाँ पे आने का डेफिनेटली मेरा प्लान रहेगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स चापोरा। जाता है कभी ना बीते चमकीले दिन, ओ दिल चाहता है हम ना रहे कभी हबी के बिन। तो काफ़ी पतली गलियों से हम निकलते हुए जा रहे हैं चापोरा फोर्ट की तरफ, और जबकि सब लोग वापस आ रहे हैं उस टाइम पे हम जा रहे हैं। हम लोग का हमेशा से ये है कि हम हमेशा हर जगह पे गलत टाइम पे जाते हैं। तो फोर्ट में अभी बहुत ही धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बट एनीवेज मैंने पूरी तरह से अपने फेस को और सर को कवर करके रखा हुआ है, इसीलिए मुझे धूप से अभी कोई डर नहीं है। ये देखिए पार्किंग है चापोरा फोर्ट के लिए, 2 व्हीलर की पार्किंग है और नीचे 4 व्हीलर की पार्किंग है। ये देखिए छोटे से ये कियोस्क रहे चापोरा फोर्ट। ये देखिए दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। काफ़ी स्टीप है स्लोप, चलते हैं। सो हम लोग अभी चापोरा फोर्ट की तरफ एंटर हो रहे हैं। गाड़ी को पार्क करके हम अभी पैदल चल रहे हैं, और नीचे से दिख रहा था डैम इट्स इतना ये अभी टॉप पे है, और हम लोग को अभी चल चल के वहाँ तक जाना है इतनी धूप में। आई कांट जस्ट इमेजिन, ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। बट एनीवेज चलिए, जाना तो है ही। Not all superheroes wear capes. Some help in keeping the place clean. Okay, the message is right. It should have been caps, maybe not capes. God, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखिए, यही होता है ज़िंदगी में, being philosophical। तो पहुँच गए चापोरा फोर्ट। बहुत सारा स्टीप चढ़ाई के बाद ऐसा लग रहा था जैसे एक साल में वर्क फ्रॉम होम कर करके जितने कैलोरीज मैंने कमाई थी सारे कैलोरीज शेड हो गए। लाइक 2 दिन में, शायद कल भी चली थी, आज उससे भी ज़्यादा, क्या पता कल क्या हो। लेकिन आई एम रियली, अगर इस तरीके से अगर हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर इतना मेहनत या वॉकिंग करते रहे ना, तो सीरियसली ओके। तो चलिए, ये थी मेरे दुख की बात। अब आसपास देख लेते हैं। ये चापोरा फोर्ट में शायद कहते हैं कि दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी, और शायद कुछ एक और फिल्म्स की। बहुत सुंदर है, नहीं कहते हैं, नहीं, इट्स ट्रू, दिस प्लेस वाज शॉट फॉर, क्योंकि मुझे वो जगह दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं। तो ये पहुंच गए हम चापोरा फोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे अभी धूप है, बट इसके बावजूद भी देयर आर सो मेनी पीपल टू वॉच दिस प्लेस। एंड यू कैन सी फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे जो टॉप व्यू है, ये नीचे है वैगेटर बीच।
ये टॉप व्यू से इतना खूबसूरत दिख रहा है, लाइक वी कैन सी द हिल्स। फिर नीचे बिल्कुल कोकोनट प्लांट्स सॉरी कोकोनट ट्रीज है, एंड वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हुए भी हमें दिख रहा है। In fact I can see the paragliding and then water bikes, और ये सारे वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे हो रहे हैं। We are planning to go over there, एक बार यहाँ से निकल के फिर वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सबको हमारे गोवा के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर मेरे साथ वर्चुअली गोवा घूम के आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप अभी तक मेरे दोस्त नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा दोस्त भी बन जाना। तो ये था मेरे डे 2 का पहला पार्ट, और बहुत बहुत जल्दी मिलेंगे डे 2 पार्ट 2 के साथ। Till then, keep watching my previous videos. See you soon everyone. Bye bye.